गया है कि पूत कपूत सुने हैं परिणाम माता सुनी कुमाता। हाँ, मतलब बेटा नालायक हो सकता है लेकिन एक माता नालायक नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि अभी जो दुर्गावती देवी जी की सौतेली बेटी है नेहा यादव, उसने बताया कि हमारे साथ हमारी माँ का क्या व्यवहार था, हमारे पिताजी के साथ उनका क्या व्यवहार था। आए दिन वो दुर्गावती ये ऐसा प्रिय चरित्र रखती है कि भगवान भी पनाह मांग जाएंगे इससे। क्या बात कर रहे हैं? भगवान भी पनाह मांग जाएंगे। इनको जन्म कैसे दे दिया शादी को? हाँ, भगवान जन्म करने कैसे दे दिए? मतलब इतनी गंदी औरत है वो। इतनी गंदी चरित्रहीन औरत। हाँ, आप इस इलाके में आदमी है। ये प्रधान, गांव का प्रधान कह रहा है कि हमें जो है इन्होंने जरा सा हमें सूचना दी होती तो इसका जो है फंदा पगहा काट करके मैं इससे सीधा करके पुलिस का लेन देन करके पोस्टमार्टम लाश आती तब सूर्या को पूरा पता लगती। आप लोगों को हम लोगों को पोस्टमार्टम। नमस्ते प्रणाम, मैं राज पांडे और आप देख रहे हैं एनएमडी न्यूज। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के मुगरा शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बाजार है सुरजा का पूरा। सुरजा का पूरा में मैं अभी खड़ा हूं और एक घटना को कवर करने आया हूं। जो घटना घटी थी फत्तूपुर कला, लगभग यहां से 2-3 किलोमीटर दूर है। एक कृपा शंकर यादव जी होते हैं, उनकी कल जो है सुबह डेड बॉडी मिलती है, हैंगिंग पोजीशन में मिलती है, पंखे से लटकती हुई मिलती है। और उस घटना को हम कवर करने आए थे। हम फत्तूपुर गए, वहाँ से हमको पता चला कि फत्तूपुर में वहाँ अभी कोई नहीं है, उनके भाई लोग सुरजा का पूरा बाजार है यहाँ रहते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अभी मेरे साथ कृपा शंकर यादव जी की बेटी जो हैं वो हैं। तो इनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम हुआ बेटा आपका? नेहा यादव। तो ये बताइए नेहा जी, ये जो आपके पिताजी थे वो कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे। जब से मम्मी आई तब से बेकार कर दी। हाँ, ये मम्मी आपकी सौतेली थी या सगी मम्मी थी? सौतेली मम्मी थी। अच्छा, तो ये जो सौतेली मम्मी थी आपकी, ये आपको मानती थी, पढ़ाती लिखाती थी, खाना पीना देती थी या नहीं? कुछ खाना पीना नहीं देती, न पढ़ाती, न लिखाती, न कपड़ा न कुछ नहीं देती थी। हाँ। पापा को कहते थे कि बस यहाँ से भगा दो, नहीं तो तुम्हारे बेटे को जहर देकर हम मार डालेंगे। ऐसा बोलती थी? ऐसे धमकी देती थी। क्या नाम था उनका? दुर्गावती देवी। दुर्गावती देवी। अब देखिए दोस्तों, कितना दुर्भाग्य है। नाम तो उनका दुर्गा है, क्योंकि हम नारी को, हमारे हिंदुस्तान में नारी को लक्ष्मी का रूप बोलते हैं और पूजा होती है। और उनका नाम भी किनके रूप पे पड़ा है? माँ चंडी के नाम पे, माँ दुर्गा के नाम पे उनका नाम है। लेकिन काम उनका देखिए कि अपने सौतेली बेटी को वो बोलती थी कि इसको भगा दो वरना हम इसको जहर दे देंगे, मार डालेंगे, काट डालेंगे। और क्या क्या कहती थी? और क्या कहते हैं, को गाली देती थी, छिनेपनाम लगाती थी। हमेशा मेरे रहते थे वहाँ पर तब। हाँ, तो तुम्हारे पिताजी के साथ उनका कैसा व्यवहार था? मेरे पिताजी के साथ जब से रहते थे तब तो ठीक रहते, जब नहीं रहते थे तब मारती थी पापा को। अच्छा, तुम्हारे पापा को भी मारती थी? हाँ, पापा को भी मारती थी। तो, जब हम रहते थे तो दोनों लोग खुश ही रहते थे। हाँ, जब नहीं रहते थे तब पापा को भी मारती थी। पापा को भी मारती थी। अब सोचिए ये कैसी औरत रही होगी कि जो अपने पति को जो है परमेश्वर बोला जाता है, और औरतें जो है अपने पति की पूजा करती हैं। लेकिन ये कैसी औरत थी जो अपने पति को ही डंडे से मारती थी, जो कि इनकी बेटी का कहना है। धन लूटने के बाद और दोस्तों, अभी कृपा शंकर जो यादव जी थे, उनके ये बड़े भाई हैं। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? जी, गिरिजा शंकर यादव जी। तो ये बताइए, जैसे ये कल सुबह घटना घटी, तो आपको कैसे पता चला कि आपके भाई अब नहीं रहे? हमारे गांव का एक नाई है, नाई ने संदेश दिया, हमारे छोटे भाई को फोन किया। छोटे भाई जो है, हम छोटी सी चाय की दुकान कर रखे हैं चौराहे पे। भाई ने बताया कि भैया ऐसे हमारा हाथ पैर कांप गया। हमने कहा साहब क्या करें, सीधा भगा। वहाँ दोनों गया, दोनों भाई गए तो वहाँ पुलिस प्रशासन 2 खड़े थे वहाँ पर। हम लोग सीधा थाने से जाने की कोशिश। हमारा एक भांजा है, उन्होंने कहा कि मामा आप चलिए वहाँ देखिए कहीं फांसी खोल तो नहीं दे रहे हैं किसी ने, हाथ लगाने मत दो, आप खड़े रहो वहाँ पर, मैं पुलिस प्रशासन को लेके आ रहा हूँ। तो भांजा हमारा कुदाऊं के, उन्होंने पुलिस प्रशासन को सारा करके ले आया। जब ले आया तो हमारे गाँव के जितने भी हैं, पूरे गांव हमारा वहाँ टूट पड़ा है साहब। पूरे गांव टूट पड़ा है। उसके यहाँ का बस वही 2-4-10 दिखाई दिए होंगे जो उसके प्रेमी थे। उसके प्रेमी मतलब उसका कैसा नेचर कैसा था दुर्गावती का? उसका नेचर बहुत ही गंदा था साहब। हाँ। बहुत गंदा था, मतलब लोगों के साथ अवैध संबंध थे। अवैध संबंध थे। हमारे पूरे गांव एरिया में पूछ लो कितना बड़ा उसका प्रचंड था। हाँ।
इतनी खतरनाक महिला थी। खतरनाक महिला थी, पूरे गांव में बच्चों स्कूल ले तो जाने लायक होगा। तो ये बात तो आपके भाई साहब को भी मालूम रही होगी जी, तो फिर उसको छोड़ क्यों नहीं दी? लेकिन क्या करे, यहाँ की संपदा बेच करके, घर द्वार सारा बेच के सारा मुट्ठी में ले ली, तो भाई कहाँ जाए। अच्छा, मतलब यहाँ का जो हिस्सा था हाँ, उनका हाँ। वो सब प्रॉपर्टी उसने बिकवा दी थी। 3 बीघे जमीन या जो 25 लाख का घर। हाँ, तो ये पैसा कहाँ गया? वही इसकी बहन, हाँ। इसकी साली क्या करे सड़वाइन, हाँ। और इसकी औरत हाँ। नहीं पैसे हजम करके कुछ दिन भाई को ठीक ठाक रखी। जब भाई के भी पास से कुछ पैसे रख रखा था 1-2 लाख रुपए, जब खत्म हो गए तो लाश से घूसे से मारना डांटना, तो उसने आजित होकर के दारू पीने लगा। हाँ। आज 4-6 महीने जब मारने लगे, मार के पागल कर दी। भाई के मारा, इसका साढ़ू, इसका सिर फाड़ दिया। यार भाई हमारा 4 टाँके लगवाया, यहाँ बंगाली डॉक्टर से 4 टाँके लगवाया, पैसे दिया। तो आपने अपने भाई साहब को समझाने की कोशिश नहीं की? बहुत समझाया, बहुत समझाया, उसका पीछा छोड़ दे। कहा है कि अब कहाँ जाऊँ, हमारा सब कुछ धन दौलत ले ली, अब कहाँ जाऊँ। हमने कहा तुझे बैठा खिलाऊंगा, हम कहा तुझे बैठा खिलाऊंगा, यही रहा। लेकिन क्या करे, बस वही पीछे पड़ा रहा कि हमें 2 रोटी भी ले। अच्छा, अभी वीडियो शुरू होने से पहले आप मुझे बता रहे थे कि वहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, आप कल जब वहाँ गए थे तो वो कुछ आपको बोल रहे, मतलब वो आपस में क्या चर्चा कर रहे थे? साहब जो है 3 आदमी खड़े थे। हम कृपा शंकर बड़े भाई हैं, हमारे छोटे भाई के पूरा एरिया जानता है, 4 किलोमीटर के बीच में इर्द गिर्द में जो मेरा छोटा भाई है। हाँ। मुझे कोई नहीं जानता अक्सर, क्योंकि मैं बाहर रहा सब दिन। तो वो तीनों जन ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे हैं। तो सर हमने जो है बीड़ी लगा करके साइड में खड़ा हो गया, एक अनाड़ी जैसे जी, कि जो है कि ये कैसा आदमी है। ये प्रधान, गांव का प्रधान कह रहा है कि हमें जो है इन्होंने जरा सा हमें सूचना दी होती तो इसका जो है अंडा बघा काट करके मैं इसे सीधा करके पुलिस का लेन देन करके पोस्टमार्टम लाश आती, तब सूर्या को पूरा पता लगती। आप लोगों को, हम लोगों को पोस्टमार्टम होने के बाद तो हमने तुरंत जो है उछाल दिया। पूरे जितने भी थे, हमारा 4 आदमी थे वहाँ पर, सब उसको प्रधान को डांटने लगे। प्रधान मुंह चुरा के भगा, सिपाही यशो के साथ खड़ा हो गया साइड में कि हमें बचाओ। ये बताइए यार, प्रधान जी ऐसा क्यों बोल रहे थे? क्या उनके साथ भी कुछ टाँका ये चल रहा होगा जी? हाँ। रहा होगा। हम तो 3 किलोमीटर दूर है साहब, हम क्या जाने, हम तो रात दिन अपने 2 पैसे की दुकान धंधे पे बैठा हूँ। सही बात। ये देखिए, ये ग्राम प्रधान है, पाल जी, नाम नहीं मालूम है इनको, क्योंकि ये तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं। अगर एक गांव का प्रधान ऐसा गंदा व्यक्ति होगा, जो मतलब जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये चाचा श्री हमको बातें बता रहे हैं, अगर वो बातें हकीकत हैं, तो ये ग्राम प्रधान कितना बड़ा भ्रष्टाचारी प्रधान होगा, जो एक कृपा शंकर यादव की हत्या या आत्महत्या जो भी है वो तो पुलिस विवेचना में आएगी ना। लेकिन अगर वो ऐसा बोल रहा था कि इनको जो है, हमको अगर सूचना करी होती तो हम इनका रस्सी वगैरह काट के पुलिस को मिला के पोस्टमार्टम करवाने के बाद इनको पता चलता, तब ये जाते तो उस औरत का कुछ होता नहीं। मैं मुगरा बादशाहपुर थाना के यशो साहब को बता देना चाहता हूँ, यशो साहब आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और आपका दायित्व बनता है कि आप इनको न्याय दिलाइए और ऐसे ग्राम प्रधान, ऐसे भ्रष्टाचारी और गंदे ग्राम प्रधान के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है और मैं इस बात के लिए आपसे गुहार लगाता हूं कि जो भी आप विवेचना कीजिए और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएं, वो चाहे प्रधान जी हो, चाहे उनकी वाइफ दुर्गावती हो या उनकी सड़ुआइन जो भी हो, सबके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुर्गावती के एक जो है सहेली है, वो भी मिल के काम कर रखी है। सर उसका कहीं इन लोगों का चाचा जी गिरोह तो नहीं है? हो सकता है सर। हम तो 3 किलोमीटर दूर है। उसका नाम है काजल। आप यशो साहब सुनील कुमार यादव जी से पूछ लीजिए कि बार उसका फोन आ रहा है। फोन यशो साहब ले लिए हैं, हम और साथ में बैठा हूँ गाड़ी में, तो फोन उसका क्या नाम है, काजल का, बार फोन आ रहा है, क्या हुआ दीदी क्या हुआ। यशो साहब ने फोन उठाया, डांटा, उसके बाद जो इसको जो है गाली गुप्ता दिए हमारे भाइयों को। गाली गुप्ता दिए, बोले साली तू तो है ही है, तेरे साथ और भी है, सबको ले लूंगा, क्या नाम, सर्विलांस में। फोन यशो साहब पास है साहब। अच्छा। अब है इसमें या नहीं वो तो अगर यशो साहब ने उनका फोन लिया है तो फोन तो जमा होगा, वो सर्विलांस पे भी लगेगा और जो भी उसका डाटा होगा वो निकलेगा। और अभी उनके छोटे भाई हैं, सर्विलांस से जरूर लगना चाहिए सर, जरूर लगना चाहिए फोन, बिल्कुल लगेगा।
बिल्कुल प्रशासन अपना काम पूरी तरह से करेगी, क्योंकि ये योगी सरकार है और योगी सरकार में आपको भी मालूम है कि अच्छे अच्छे गुंडे माफिया मिट्टी में मिल गए, तो फिर ये दुर्गावती और ये ग्राम प्रधान क्या है ना। हम न्याय चाहता हूँ, साहब न्याय चाहता हूँ। बिल्कुल आपके साथ न्याय होगा और मैं एसओ साहब से भी कहना चाहता हूँ, गुहार लगाता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस पीड़ित परिवार को आप न्याय दिलाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सर हमारी एक बेटी और बेटे के न्याय चाहिए, बस आप इनके लिए मर जाऊंगा। ठीक, क्या नाम हो भैया? आप कृपा शंकर के भाई हैं? छोटे भाई हैं। तो ये बताइए आपको इस घटना के बारे में क्या पता है? घटना के बारे में हमें लगभग 9:30 बजे न्यूज मिली। न्यूज मिली तो हमने आके घर को बताया, तो घर वाले बोले कन्फर्म है। तब कि हाँ मैंने सुना है कन्फर्म है। तो अभी हम और बड़े भाई दोनों यहाँ से हम घर से उठाए, बड़े भाई दुकान पे थे। इनके लिए जब जाके देखे तो वो दुर्गावती और उसका बेटा ना एकदम मनफुलित, न कोई टेंशन न कोई हिचिक, वहाँ गेट पे थे। तो हमने सोचा, हमसे कोई बताया था कि 112 आए थे ना। हमने सोचा ले गए, तो 2 आदमी रास्ते से जा रहे थे। तो हमने बोला ब्रिजेश लाश गई क्या? तो एक बुड्ढा बोला नहीं भैया वहाँ टांगा हुआ है। हमने बोला अगर हम वहाँ जाएंगे तो ये कुछ हमारे ऊपर कर सकती है ना दुर्गावती। ये ऐसा त्रिय चरित्र रखती है कि भगवान भी पनाह मांग जाएंगे इससे। क्या बात कर रहे हैं? भगवान भी पनाह मांग जाएंगे। इनको जन्म कैसे दे दिया शादी को? भगवान जन्म काटने कैसे दे दिए? मतलब इतनी गंदी औरत है, इतनी गंदी चरित्रहीन औरत। आप इस इलाके में दुनिया में हमारे अंदाज से कोई नहीं। मुस्कान भी और जो हुआ है वो सब फेल है इसके। सब लोगों को इसने पीछे छोड़ दिया। अच्छा, इतनी चरित्रहीन औरत है। काली नागिन, डसेंगे तो डसेंगे, बस वही है। इन्होंने हमको फतेहपुर में हमारा बहुत बढ़िया व्यवहार है ना। सूरजकपुरा ज्यादा व्यवहार मेरा फतेहपुर में। जात प्रजात वहाँ सब हमें इतना लाइक करते हैं। टंटू भाई टंटू नाम सब करते थे। और इन्होंने जिससे मारने के लिए बोलती थी, हमें मारवाने के लिए, आज 2 साल 3 साल से आपको भी मरवाने के लिए जब मैं एक्शन लिया भाई के साथ, इन्होंने मारा था, मार के भगाया था, कपार फोड़ा था। हमने उनका ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद उसको रोक रहे थे। 1-2 दिन रुका, लेकिन उसके प्यार की मोहब्बत के चक्कर में ऐसे फंसा ली थी उसने मेरे भाई को। अपने प्यार के जाल में इसको ऐसे फंसा ली थी कि इसके बिना रह ही नहीं सकता था। 2-3 बार ना 2-3 दिन रहने के बाद यहाँ से चला गया। तो वो बोली कि टंटुआ को मरवाएंगे। मैं मेरा ट्रैक्टर है, लेके जा रहा था। बोल रही थी चली कि मन कहता है कि आधा चाका मार दें, लेकिन इसका हिम्मत नहीं, पौरुष नहीं था मुझे मरवाने के लिए। ये जिससे बोलती थी वो आके हाथ मुझसे बताता तुम्हें मारने के लिए बोल रही थी। साली रंडी मादर चोट गाली देकर बताता था वो आदमी कि तुम्हें मरवाने के लिए कहते हैं यार, जहाँ तुम्हारा घर व्यवहार है हम लोग तुम्हें मार देंगे। फतेहपुर में मेरा बहुत बढ़िया व्यवहार है, तो सब लाइक करते हैं। और हमारे जरिए इनको कोई बोलता नहीं था। कभी कभारे पी लेते थे ना, इनको कोई बोलता नहीं था। अच्छा ये बताइए, जो रायपुर वहाँ के फतेहपुर के प्रधान हैं पाल जी, उनका नाम क्या है? प्रधान जी का नाम अशोक है। अशोक पाल। तो वो कैसे आदमी हैं? कुछ पता होगा आपको? अगर हमसे तो हम अपने कान से नहीं सुने थे ना, हमारा उनका व्यवहार तो था। लेकिन भाई साहब बोले कि प्रधान जी ऐसे बोल रहे थे ना। हमने बोला, प्रधान जी को बुलवाया, हमने बोला तो कसम खा रहे थे ना। हमने नहीं बोला, लड़का कसम और किसी कसम बोले कि मैंने नहीं बोला ऐसी बात। हम आज नहीं, हमारा तुम्हारा दोस्ती 3-4 दिन, मतलब एजेड है वो, लगभग 50-60 साल। 1 मिनट, 50-60 साल की उम्र है। हम तुम्हारा 30-35 के हैं, 35 हैं। तो बोले कैसे नहीं किया। लेकिन यहाँ की जनता हमारे गांव जो गई थी वो बोल रही है कि हमारे सब सामने बोले थे प्रधान जी। हाँ, प्रधान जी बोले थे। जो बात सही है, गलत बात नहीं बोलता मैं। उसके बाद मैंने उससे पूछा तो बोले कि नहीं बोले, लेकिन हमारे गांव के आदमी वहाँ थे, ये बोले थे प्रधान जी बोले। उनसे भाई साहब उनके खड़े थे, तो जानकारी नहीं थी वो प्रधान है। वो लोग इनके भाई साहब नहीं पहचाने, वो भी नहीं जानते थे, ना उनको वो जान रहे ना उनको वो जान रहे। वो 3-4 लोग बात कर रहे थे अपना, ऐसे बताए थे, हम ऐसे कर देते। तो ये जो हुआ, वो उनके भाई साहब उधर किनारे गए, बोले यार ये आदमी कौन है? तो वहाँ के लोग बताए प्रधान है। तब वो गुस्सा उनको, प्रधान ऐसे काम बोल रहा है, कैसे प्रधान कर रहा है यहाँ का? सही बात है। अच्छा ये बताइए, आप इनके पड़ोसी हैं जी ना,
तो आप भी उस औरत को जानते होंगे, दुर्गावती देवी जी को। कैसी औरत थी वो? थी, उनके बारे में हम नहीं बता सकते। वो थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा गड़बड़ थी। हाँ, जितना बताया जाए उससे कम है वो। हाँ, मतलब उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम हाँ, है। वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग मार्केट डेली जा रहे हैं, मुगरा बादशाहपुर, उस रास्ते में से पड़ता है फतूर। हम डेली देख रहे हैं 2 आदमी 4 आदमी वहाँ डेली बैठते हैं। डेली आ रहे हैं तब भी बैठा है कोई नया आदमी, फिर 2-4 आदमी बैठा है। वहाँ के गांव के लड़के भी बोलते हैं, वहाँ की वो बुआ लगे, वहाँ के लड़के बोलते हैं यार हमारे फूफा जी तो ठीक है, बुआ ही रहती है। वहाँ के उन्हीं के भतीजे सब बोल रहे हैं। साफ बात। तो दोस्तों, एक आरती होती है, उस आरती में आपने सुना होगा तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, एक आरती है, उसमें लिखा गया है कि पूत कपूत सुने है प्रणाम माता सुनी कुमाता। हाँ, मतलब बेटा नालायक हो सकता है लेकिन एक माता नालायक नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि अभी जो दुर्गावती देवी जी की सौतेली बेटी है नेहा यादव, उसने बताया कि हमारे साथ हमारी माँ का क्या व्यवहार था, हमारे पिताजी के साथ उनका क्या व्यवहार था। आए दिन वो डंडे से मारती थी, ऐसी थी वो औरत। और जैसा कि इनके परिवार वालों का आरोप है कि उस औरत के नाजायज संबंध बहुत सारे लोगों से थे। अगर इतनी खतरनाक महिला है तो इतनी खतरनाक महिला को इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इनका घर वही है, जेल। चाहे इनको तिहाड़ जेल भेजो, जौनपुर जेल भेजो, किसी भी कारागार में भेजो, आजीवन ये औरत वहीं रहनी चाहिए। नहीं तो ये दुधारी तलवार है, ये अगर बाहर आएगी तो फिर से किसी ना किसी को डसेगी। तो यही था मेरा एक छोटा सा प्रयास आपको यहाँ की सच्चाई दिखाने का। बाकी इस हत्या के बारे में, इस परिवार के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। और इस महिला दुर्गावती के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।